ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव में करारी हार के बाद अब आरजेडी की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इसी के चलते मधेपुरा से एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, जिसको लेकर पूरे बिहार में बवाल मच गया है। वहां के विधायक जो है एक मजदूर को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, मधेपुरा से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके चलते पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। देखिए, मधेपुरा के विधायक हैं चंद्रशेखर यादव जी। उन्होंने मजदूर को एक थप्पड़ मारा क्योंकि जो रोड की बात हो रही थी उसको लेके वो काफ़ी नाराज़ थे। देखिए, जब नेतृत्व का पूरा दर्शन जब जिम्मेदारी लेने से पीछे हटता है, जब भय और दबंगई पे टिका होता है, तो ऐसे ही झुंझलाहट सामने आती है जैसा चंद्रशेखर यादव की आई। दबंगई दिखाते हैं लोग, मजदूरों को मारते हैं, गरीबों को मारते पीटते हैं। और देखिए, यही है राजद की असली सोच। और ये सोच कोई एक दिन से नहीं पनपी है या एक दिन में सामने नहीं आई है। ये दशकों का कह सकती हैं कि राजद ने इसी पर मेहनत की है। लालू यादव ने अपने इसी दर्शन के चलते बिहार को जंगल राज में ढकेला था और वो दर्शन एक विधायक से दूसरे विधायक में, दूसरे विधायक से तीसरे विधायक में या फिर उनके सांसदों में, नेताओं में फ्लो करता गया और अब मजदूरों को थप्पड़ मारने के तौर पे आ रहा है। सोचिए, मजदूर की क्या गलती थी वहाँ। मजदूर कह रहा है कि मैं ठेकेदार से बात करा रहा हूँ, वो फ़ोन पे है, लेकिन उनसे वो भी नहीं रहा गया और उन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि मजदूर जब रोड बनाता है, गली बनाता है, सड़क बनाता है, तो क्या करता है, उसमें चवन्नी भर उसका कुछ हो नहीं रहता है, कहीं घपला कर कहीं कुछ। उसको तो जो चीज़ें आप देंगे उस पर अपना दिहाड़ी करेगा, काम करेगा, दिन भर काम करके जाकर अपना थक के सो जाएगा घर में। करता कौन है? नेता टेंडर लेते हैं, ठेकेदार से टेंडर दिलवाते हैं और उसके बाद आपस में घपलेबाजी होती है। खाता कौन इसमें? मजदूर नहीं खाता है, नेता खाते हैं, ठेकेदार खाता है। तो ये बात समझने वाली है कि बात कराने से पहले मजदूर को थप्पड़ मारने से क्या था मतलब। क्या चंद्रशेखर यादव उस ठेकेदार से मिले हुए थे? और क्या वहाँ जो भीड़ थी इसलिए बात नहीं किए क्योंकि पोल खुल जाती? लेकिन सरेआम इस तरह थप्पड़ मार देना ये सीधा सीधा जंगल राज की छवि को दिखाता है। मैंने वही बोला था कि वो तो हस्तांतरण हुआ है ना, सत्ता हस्तांतरण तो हो नहीं पाया, 20 साल पहले ही आउट हो गए। तो अब जो उनकी छवि है, जो दबंगई है, जो एक भय है, जो गुंडई है, अब वो हस्तांतरित हो गई है। और अब चूँकि देखिए 25 ही विधायक जीते हैं और देखिए मधेपुरा का जो एक जातिगत समीकरण है, मुस्लिम और यादवों का गढ़ है, उसमें इनकी जीत और राजद वहाँ जीतती रही है। तब ये डर क्यों है समझ में नहीं आता है। और देखिए, तब पर भी ये भी हारे होते। चौथे राउंड में वहाँ जदयू की कविता कुमारी आगे थी और मात्र 7800 वोटों से जीते हैं। तो ये उनको पता है। और दूसरी बात एक चीज़ और है, जब हार की जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व नहीं लेता है, तेजस्वी यादव नहीं लेते हैं, लालू यादव भी नहीं लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, एक ट्वीट भी नहीं आता है, ऊपर से लोग मीटिंग बुलाते हैं दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ने के लिए, उस मीटिंग में भी कहिए तो मारधाड़ी हो जाती है। तो जो नीचे के विधायक हैं, नेता हैं, फ्रस्ट्रेशन वाजिब है। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से लालू यादव ने जब सिंबल बांटा तो तेजस्वी यादव ने छीन लिया उस सिंबल को। यहाँ भी मनमुटाव समझ में आया, बाप बेटे में ही वो नहीं थी। कैसे राजद के नेता नागिन डांस करते दिखाई दिए सड़कों पे, कैसे कुर्ता फाड़ते हुए दिखाई दिए। तो ये फ्रस्ट्रेशन चुनाव के पहले से चला रहा था। लोगों को तो साफ दिख रहा था कि हम हार रहे हैं। तेजस्वी यादव बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि 14 को रिजल्ट आएगा, 18 को शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन क्या वे अपने इन वादों से कॉन्फिडेंस भी दिला पा रहे थे अपने नेताओं के बीच में, जनता के बीच में? ये नहीं था। अगर कॉन्फिडेंस दिला पाए होते तो राजद गढ़ में चंद्रशेखर यादव की ये हाल नहीं हुई होती, पहली बात। दूसरी बात, जो 50 विधायक को गंवा दिए, तो कम से कम अगर कॉन्फिडेंस दिलाए होते तो सारी कुछ ना कुछ तो जीत में कम से कम 45-50 तो जीत में कन्वर्ट हो ही गई होती। लेकिन जीती हुई सीटें लेने के बावजूद भी, चाहे वो कांग्रेस की बात करें चाहे राजद की बात करें, तब इतनी इनकी प्रचंड हार होती है और सारे के सारे लोग एनडीए पर विश्वास करके, बीजेपी पर विश्वास करके, जदयू पर विश्वास करके आपको चले जाते हैं, तो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन अब निकल के आ रहा है, ये हार की खींच है और कुछ नहीं। दूसरी बात कि तेजस्वी यादव को आप देख ही रही हैं कि फ्रंट डोर से नहीं निकल रहे हैं।
अपने घर के मुख्य दरवाजे से नहीं निकल रहे हैं, राबड़ी आवास के पिछले दरवाजे से निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, सवाल यही उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव हैं ही कहाँ? तेजस्वी यादव 8-10 दिन से गायब हैं। अब वो सीधे विदेश भागने की तैयारी में है। पासपोर्ट रिन्यू करवाना है तो पिछले दरवाजे से निकल रहे हैं। जवाब देना है उनको। जो वादे किए उन्होंने, तो जनता ने विश्वास तो नहीं किया। जनता विश्वास की होती तो उनको वोट मिले होते, उनके विधायक जीते होते। लेकिन जनता ने बता दिया कि जिस तरह से आप लोगों ने लोकसभा में एक डर कायम किया था कि आरक्षण खत्म हो जाएगी, बीजेपी अगर आती है तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, तो ये भेड़िया आएगा कब तक चलेगा। और इस झूठ को का सबसे बड़ा नुकसान हुआ महागठबंधन के झूठ का बिहार के चुनाव में। आपने देखा लगातार, देखिए बीजेपी ने पता नहीं वो कौन सी संजीवनी पी रखी है। हरियाणा जीत ली, दिल्ली जीत ली, महाराष्ट्र जीत लिया, बिहार भी जीत लिया, और लगातार इनकी करारी हार हो रही है। 97-98 राहुल गांधी भी हार चुके हैं, महागठबंधन में है। और देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये एक दिन फ्रस्ट्रेशन में बहुत तेज़ी से बढ़ता रहेगा और ये मजदूरों को थप्पड़ मारेंगे। उन मजदूरों को, जिन मजदूरों के नाम पे, जिन गरीब के नाम पे, जिन गुरबों के नाम पे लालू यादव की राजनीति ने आकार लिया था। 90 से 2005 तक उन्होंने क्या ये किया था? गरीब गुरबों को के सम्मान को उठाने की उन्होंने बात की ना। आज उनके विधायक किसको मार रहे हैं? उसी मजदूर को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं भाई? क्योंकि खुलासा हो जाता कि शायद चंद्रशेखर यादव ने कुछ पैसा खाया है क्या ठेकेदार से। क्योंकि देखिए जब वीडियो जो वायरल हो रहा है, आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है वहाँ, और वहाँ अगर बात होती तो लोग सुन लिए होते, तो खुलासा हो जाता। तो शायद उन्होंने थप्पड़ इसलिए मारा कि इस खुलासे से रुका सके। तो क्या एक बड़ा सवाल है, ये सब कुछ तेजस्वी के इशारे पर हो रहा है? क्योंकि राजद विधायक का सरेआम थप्पड़ मार देना, वो भी आप 25 उन विधायकों में हैं जिनको उन्हीं वहाँ के मधेपुरा की जनता ने आपको जिताया है। तब तो आपको कतई नहीं करना चाहिए था। आप तो प्राइम मेंबर है, एक तरह कहा जाए प्राइम विधायक है राजद के। क्योंकि इस बुरी हार के बीच में अगर आपको जनता ने चुना है तो आपको शालीनता का परिचय देना चाहिए, संयम का परिचय देना चाहिए। लेकिन आप अपने झुंझलाहट में, फ्रस्ट्रेशन में राजद के वही पुराने कल्चर को अभी भी कैरी कर रहे हैं, जो कि जनता ने महसूस किया तेजस्वी के उन वादों में, उन नारों में, और उनको कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठाने का काम किया। और ये बात और है कि नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष गायब हैं, उनका चेहरा तक किसी ने नहीं देखा। तो उनको था कि किसी तरह मुख्यमंत्री बनाओगे हम तभी बाहर निकलेंगे। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के चेहरा के अनाउंसमेंट तक वे घर से बाहर नहीं निकले थे, लगभग 2 सप्ताह तक अंदर रहते घर में। और जैसे ही पटना में बैठक हुई, राहुल गांधी ने अपने नेता को भेजा तो नहीं अब निकलना चाहिए, अब तो मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंसमेंट हो गया। यही हाल मुकेश सहनी का था। तो देखिए महागठबंधन के सारे नेताओं का था कि आप अगर हमें जिताते हैं तो आपकी वोटों की कद्र है, अन्यथा आप वोट चोरी करवा के जिता रहे हैं। आप खुद जनता को एक इनडायरेक्टली देखा जाए तो जनता को ही वोट चोर कह रही है। क्योंकि जनता जब कह रही है कि हमारा वोट चोरी नहीं हुआ है, तो आप क्या आरोप लगाना चाह रहे हैं? मतलब जिसको वो पसंद करती हैं वो वोट चोरी करवा के जीत रहा है। और अगर आपको जिताता फिर, और 25 विधायक जो जीते उनका क्या हिसाब किताब है? तो ये पूरा का पूरा जो मामला अगर देखा जाए फ्रस्ट्रेशन, और आगे आने वाले समय में आपको खून खराबा होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप लगातार देख भी रही हैं राजद विधायकों का या फिर नेताओं का लगातार तांडव देखने को मिल रहा है। लगातार पार्टी में टूट देखने को मिल रही है, भगदड़ देख रही है, इस्तीफे हो रहे हैं। संजय यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। कांग्रेस महिला अध्यक्ष भी इस्तीफा दे के मतलब बैठ गई। तो ये सारी चीज़ें संजय यादव आप देख ही रही हैं कि आखिर कौन कहाँ उनको कूट रहा है, कौन घर में घुसा के मार रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो देखिए विरोध बहुत दूसरे लेवल पे है। आपने रोहिणी का देखा ही, 24 घंटा भी नहीं हुआ और मारपीट, चप्पल जूता सब कुछ हो गया। रमीज को लेकर आपने देखा ही, एक हिस्से शीटर है, एक मर्डर का आरोपी है, लेकिन उसको संरक्षण मिल रहा है तेजस्वी के घर में। तेजस्वी हार का ठिकरा भी नहीं फोड़ रहे हैं, बल्कि जब रोहिणी आचार्य उस पर सवाल उठा रही हैं तो जूते चप्पल की बारिश होने लग रही है। लालू यादव भी खामोशी है। तो एक बात समझ में नहीं आती कि आप अगर हारे हैं तो जनता में इकबाल कायम करके एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, और आप अगले 5 साल बाद की तैयारी क्यों नहीं करते? आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता, आपके नेता बहुमत में आ जाते, पार्टी बहुमत में आ जाती, तभी बिहार की जनता सही थी। अभी ऐसे अन्यथा बिहार की जनता गलत है। आपने जो वादे किए ज़मीन पर नहीं उतरते दिखाई दिए, और जब ज़मीन पर उतरते नहीं दिखाई दिए तो एनडीए ने जो काम किया, जो वादे किए, जनता उसमें विश्वास करे या आपके झूठे वादों में विश्वास करे? तो पूरा मामला खींच क्या है, अभी चंद्रशेखर यादव का नंबर है। अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। अभी तो सदन स्टार्ट होने दीजिए, वहाँ देखिएगा किस तरह से
ये केन प्रकरण, क्योंकि देखिए राजद की ट्विटर हैंडल पर आप देख रही हैं कैसे पीएम मोदी के वीडियो को लेके, नीतीश कुमार के वीडियो को लेकर कैसे तंज कसे जा रहे थे, कैसे नीतीश कुमार के बेटे को लेकर तंज कसे जा रहे थे। ये जो निगेटिव पॉलिटिक्स है, इससे बिहार की जनता की भलाई नहीं होनी है। इससे सिर्फ और सिर्फ राजद की मिट्टी पलीद होगी, राजद का नुकसान होगा। ये तेजस्वी जितनी जल्दी समझ लें, और जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी ही जल्दी अपने विधायकों को समझा लेंगे, वही बिहार के लिए, उनके बिहार की राजनीति के लिए बेहतर होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आरजेडी को हार का सदमा जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसी के चलते चाहे पार्टी में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, नेताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, या इस तरीके के थप्पड़ मारने का वीडियो जो सामने आ रहा है, उससे बिहार में पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।